हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पुष्प एकेडमी। कुछ दिन के ब्रेक के बाद आइए हम दोबारा से एक्टिव पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। अभी जब हमने अपना ये जो वर्कशीट छोड़ी थी तो हमारी वर्कशीट 5 हमें चेक करनी थी। तो आइए पहले हम उस वर्कशीट 5 को चेक कर लेते हैं। वर्कशीट 5 में जो मैंने आपको सबसे पहला जो सेंटेंस था वो था वॉज ही नॉट टीचिंग मी। अब आपको ये तो पता ही है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। जब इसको हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो इसको बनाने के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम आई के साथ क्या लगाएंगे, वॉज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो हमने पहले लगाया वॉज, फिर सब्जेक्ट लिया हमने आई, जो इधर ऑब्जेक्ट था वो हमने बनाया सब्जेक्ट। वॉज आई, फिर नॉट, फिर टीच का जो आईएनजी है वो हम बी में ऐड करके बीइंग बना देंगे, बीइंग। फिर टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, फिर बाई, और ही का इधर जाके क्या हो जाएगा, हिम। वॉज आई नॉट बीइंग टॉट बाई हिम, ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। अब हमारा दूसरा जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो है द बेबी वॉज नॉट ईटिंग द फ्रूट्स। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा द फ्रूट्स वर नॉट बीइंग ईटन बाय द बेबी, क्योंकि फ्रूट्स के साथ यहां प्लूरल के साथ हमने वर्ब यूज किया और आईएनजी बी में ऐड करने के बाद ईट की लगाई थर्ड फॉर्म और बाय द बेबी। तीसरा सेंटेंस है हमारा ही वॉज टेलिंग आ लाई। तो हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, आ लाई, फिर वॉज बीइंग टोल्ड बाय हिम, बीइंग टोल्ड यानी कि टेल की थर्ड फॉर्म और बाय हिम। फोर्थ है दे वर नॉट, फोर्थ सेंटेंस है हमारा दे वर नॉट फिनिशिंग देयर वर्क। इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा देयर वर्क इसका ऑब्जेक्ट है वो हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट। तो देयर वर्क, अब देयर वर्क उनका काम, तो ये जो वर्क है हमारा ये सिंगल है, तो देयर वर्क वॉज नॉट, तो वर्क सिंगल है तो इसलिए हम यहाँ वॉज लगाएंगे। देयर से हमारा कोई मतलब नहीं है, यहाँ हमारा वर्क से मतलब है। तो देयर वर्क वॉज नॉट बीइंग फिनिश्ड बाय देम, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड बाय देम। अब है वॉज मदर कुकिंग द फूड। इसको बनाने के लिए वॉज, फिर द फूड बीइंग कुक्ड बाय द मदर। सिक्स्थ सेंटेंस है हमारा द पियोन वॉज नॉट रिंगिंग द बेल। तो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हमारा ये बनेगा द बेल वॉज नॉट बीइंग रंग, रिंग की थर्ड फॉर्म रंग बाय द पियोन। कुछ भी नहीं है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस सब इस तरह के सेंटेंसेस के हिसाब से ही बनेगा। बस इस सब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को ही हमें ध्यान से देखना होता है। तो जैसे आपने इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर यूज किया था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको सिर्फ वॉज और वर यूज करना है। बाकी सारा मेथड इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरह ही है। अब नेक्स्ट है हमारा शी वॉज वॉचिंग द कार्टून्स। तो हम लेंगे पहले द कार्टून्स। अब कार्टून्स प्लूरल है तो हम लगाएंगे वर। द कार्टून्स वर बीइंग वॉच्ड बाय, शी का इधर हो जाएगा हर, बाय हर। अब है हमारा वॉज माई सिस्टर सिंगिंग अ सॉन्ग। तो हम लगाएंगे वॉज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय माई सिस्टर, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों का सेम तरीका है। अब ये आपको समझ तो आ गया होगा। वॉज माई सिस्टर सिंगिंग अ सॉन्ग, तो वॉज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय माई सिस्टर,
ये हो गया हमारा 8th सेंटेंस। अब इन सेंटेंसेस को बनाने के बाद अब हम एक नेक्स्ट सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए अब हमारा आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस को वैसे तो बहुत मुश्किल ही बनाया जाता है, बहुत कम इसका यूज होता है, लेकिन फिर भी हमें इसको बनाने का तरीका आना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए हम इसका मेथड पता कर लेते हैं कि ये किस तरीके से बनेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी होती है, उसके साथ हम विल बी और शैल बी के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो अगर एक्टिव में हमारा विल बी और शैल बी होगा, यानी कि विल बी और वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म्स होती है जिसमें आईएनजी यूज करते हैं हम, तो जब हम उसको पैसिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, विल बी या शैल बी के साथ जो हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स है वो हमारी बी में ऐड हो जाएगी और हमारी जो मेन वर्ब है उसकी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। देखिए सेंटेंसेस के हिसाब से हम इसको समझ लेते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा दे विल बी प्लेइंग द कार्ड्स, वे कार्ड्स खेल रहे होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हम पहले जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट, द कार्ड्स, फिर कार्ड के साथ भी विल यूज होगा तो द कार्ड्स विल बी। अब ये हमारी प्लेइंग की जो वर्ब है इसकी जो आईएनजी है इसको हम बी में ऐड करके बीइंग बना देंगे और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड यूज करेंगे, बाय देम। तो हमारा ये सेंटेंस कैसे बनेगा, द कार्ड्स विल बी बीइंग प्लेड बाय देम। अब आपको ये तो समझ में आया होगा कि विल बी और शैल बी यूज करने के बाद हम आईएनजी के लिए बीइंग यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। इस सेंटेंस का यूज कम होता है, लेकिन फिर भी हमें इसको समझने के लिए इसका जो रूल्स है उसको हमें एक बार पढ़ लेना चाहिए। तो पहला सेंटेंस मैंने आपको बताया दे विल बी प्लेइंग द कार्ड्स, तो इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, द कार्ड्स विल बी बीइंग प्लेड बाय देम। सेकंड है हमारा आई शैल नॉट बी राइटिंग द लेटर, मैं पत्र नहीं लिख रहा होऊंगा। तो इसको बनाने के लिए देखिए अब जो हमारा दो लेटर है ऑब्जेक्ट, उसको हमने पैसिव वॉइस में पहले इसका सब्जेक्ट बना लिया, द लेटर, फिर विल लगाया हमने। अगर हमारा नॉट है तो विल के तुरंत बाद नॉट लगा के हम बी लगा देंगे, ये तो आप पहले भी सेंटेंसेस में पढ़ चुके हो। तो द लेटर विल नॉट बी, फिर बीइंग रिटन बाय मी, द लेटर विल नॉट बी बीइंग रिटन बाय मी, पत्र मेरे द्वारा नहीं लिखा जा रहा होगा। थर्ड सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस का, विल सुधा बी लिसनिंग द म्यूजिक, क्या सुधा म्यूजिक सुन रही होगी। तो म्यूजिक के साथ हमने विल यूज किया पैसिव वॉइस में, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब ही यूज करनी है इसकी पहले। तो विल द म्यूजिक, फिर हमने लगाया बी, फिर लिसनिंग है तो इसके लिए हम करेंगे बीइंग लिसन्ड और बाय सुधा। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया विल द म्यूजिक बी बीइंग लिसन्ड बाय सुधा। नेक्स्ट है हमारा वी शैल बी ड्राइविंग द कार, हम कार चला रहे होंगे। तो द कार हमने पहले सब्जेक्ट बनाया, तो द कार, अब देखिए यहां वी के साथ तो हमने शैल यूज किया था, अब हम यहां कार के साथ विल यूज करेंगे। तो द कार विल बी, फिर बीइंग ड्रिवन बाय अस, वी का हमने बना दिया इधर आके अस। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा द कार विल बी बीइंग ड्रिवन बाय अस। ये हमारा हो गया फोर्थ सेंटेंस। अब हमारा आया फिफ्थ सेंटेंस एक्टिव वॉइस का, विल द सर्वेंट बी ओपनिंग द डोर,
क्या सर्वेंट दरवाजा खोल रहा होगा। जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो द डोर के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम विल। इसको बनाने के लिए कैसे करेंगे, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द डोर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल। तो विल द डोर बी, फिर बीइंग ओपन्ड बाय द सर्वेंट। विल द डोर बी बीइंग ओपन्ड बाय द सर्वेंट। इस सेंटेंस को पढ़ने का यही तरीका होता है कि विल बी को हम एक साथ पढ़ने के बाद बीइंग ओपन्ड को एक साथ पढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी पढ़ा था, विल द डोर बी बीइंग ओपन्ड बाय द सर्वेंट। ये हो गया हमारा 5th सेंटेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को समझने के बाद अब हम कल इसकी आगे की जो वर्कशीट है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज यही बस इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। बाय बाय।